लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपसे कह रहा है टू बसेज ए एंड बी आर शेड्यूल टू अराइव एट टाउन सेंट्रल बस स्टेशन एट नून। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इस बात की क्या, कि ए विल बी लेट। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। प्रोबेबिलिटी किस बात की, बी विल बी लेट। इसकी कितनी रखी है अपने को, 7/25। अब आपसे कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द बस बी इज लेट गिवन दैट बस ए इज लेट। जब बस ए लेट है ऑलरेडी, तब बी की प्रोबेबिलिटी लेट होने की क्या है अपने पास, 9/10। इस बात की प्रोबेबिलिटी है 9/10। देन द प्रोबेबिलिटीज, दो पार्ट है, दोनों पार्ट के अपने को आंसर बताने हैं। तो पहले अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है अपने को, नीदर बस विल बी लेट ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो कोई भी बस लेट ना होना नहीं होनी चाहिए। तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ना तो ए लेट होनी चाहिए ना ही बी, तो कोई भी लेट नहीं होनी चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन विद बार है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब क्या हो गया, ए भी नहीं लेना है और बी भी नहीं लेना है अपने को। तो आप वेन डायग्राम बना के समझोगे थोड़ा सा, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ से, ए और बी इन दोनों के बाहर वाला पार्ट आपको चाहिए, ए बार इंटरसेक्शन बी बार में है ना। तो दोनों के बाहर वाला जो पार्ट होगा, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, टोटल माइनस इन दोनों का यूनियन, बोल सकते हो आप आराम से। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये लिख सकता हूँ। और आपको पता है एडिशन थ्योरम क्या कहती है, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कहता है। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ से आपका। ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए, पी ए कितना है अपना 1/5, माइनस पी बी कितना है अपना 7/25, प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कहाँ से आएगा, यहाँ से। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो अकर हो चुका है ए। ये कितना दे रखा है अपने को, 9/10। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो पी ए कितना गिवन है आपको 1/5, 1/5 को आप वहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9/50। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की आ जाएगी 9/50। क्लियर। इसको आप सॉल्व कर लें, कितना आ रहा है सॉल्व करके देखें फटाफट से। ये आ रहा है मेरे ख्याल से 1/5। एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इन दोनों सॉल्व कर लें। तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा ये देखो पहले, ये कितना आ गया 4/5। तो ये आ जाएगा 4/5 माइनस, और इन दोनों को सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा 14, 9 माइनस 14 हो जाएगा माइनस का 7, -7/50 आ गया ये। और इसको सॉल्व करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो 40 माइनस 7 कितना हो जाएगा 33/50। तो ये जो प्रॉबिलिटी आ रही है वो आ रही है 33/50। इसका मतलब जो अपने पास ये क्या आया है अभी, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या, चेक करो फटाफट से। 4/5 आ गया, यहाँ 2 से आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये हो गया 9 और ये माइनस में 45। ठीक है, 9 माइनस कितना हुआ 14, 9 में 14 हो गया -7। और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 40 - 7 कितना हो जाएगा 33, 33/50, 33/50, 33/50। तो अच्छा कुछ एक बार चेक कर लें फटाफट से। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और पी ए कितना था अपना 1/5, 1/5 का वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9/50। ये तो क्लियर एकदम सही है, बिल्कुल 9/10 था ना, हाँ सही है। तो 9/50 हो गया, 9/50 को आपने पुट किया यहाँ पर, साइन चेंज हो गए, 1/5 7/25 सही है बिल्कुल, है ना। कैलकुलेशन आप चेक कर लो एक बार। 5 - 1 ये हो गया 4, 4/5, 4/5 40/50। 35, कुछ कैलकुलेशन में 35 आ रहा है क्या, 35/50, 7/10। एक बार चेक करना कैलकुलेशन, यहाँ पर अपन कैलकुलेशन जो कर रहे हैं 1 माइनस 1/5, तो 5 - 1 ये हो गया 4/5, 7/25 को अपन क्या लिख सकते हैं, अच्छा 50 किसने लिख दिया ये, अच्छा 7/50 नहीं आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा 7, 7/25 और यहाँ 4/5 है ना। इसको एक बार वो कैलकुलेट कर ले अपन, है ना, 4/5 -7/25 प्लस 9/50। इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 4/5 यानी कि ये हो गया तुम्हारा 25, 20 - 3 हो गया 13,
13/25 हो गया, 13 टू 26, 26 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 26 प्लस 9 हो गया तुम्हारा 35, 35/50 यानी कितना आ जाएगा 7/10। तो ये कितना आ रहा है 7/10, ये आ रहा है आपका 7/10। तो ये किसकी आ गई प्रॉबिलिटी अपनी ए की। तो एक बार अपन एक काम कर सकते हैं, सी ऑप्शन इसमें आ रहा है करेक्ट आपका, लेकिन इसमें आप 18/28 भी निकालना पड़ेगा आपको, है ना। ये तो अपना क्या इत्तेफाक है कि अपन सर अपना सही आ रहा है। लेट इसमें क्या कह रहा है, बस ए इज लेट गिवन दैट बस बी इज लेट। तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बस ए इज लेट व्हेन बी इज ऑलरेडी लेट। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी थी 7/25, और ये कितना आया था अभी इंटरसेक्शन अपना 9/50 आया था शायद, है ना। चेक कर लें 9/50 आया था, यस 9/50। तो कितना हो जाएगा ये आपका 25 टू 9/14 आ रहा है ना, 7 टू 14। तो इसमें देखें जरा 9/14 डबल करके लिख रखा है इन्होंने 18/28। क्लियर। तो ये आपका क्या रहा इसका आंसर। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है बेटा वो कौन सा हुआ है अपना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है।